दरेरा दरेरा रा रा रा। सिक्किमको धन हरियो वन, स्वर्गको फुलबारी, जङ्गलभरि ती सुनखरी, फुलको छहारी, टिस्टा र रङ्गीत हिमाली नदी, झरना झरर, पहाडबाट मैदान झर्छन् सन्देश लिएर। पहाड पर्वत, खोला र नाला, प्रकृति मनोहर, भारतको राम्रो सिक्किम राज्य, शान्ति र सुन्दर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सफर के साथी में। तो जैसा कि आप लोग परिचित होंगे ही कि विश्व में फैली इस अप्रत्याशित कोरोना महामारी ने हम सबको अपने घरों के भीतर कैद कर दिया है और इस वक्त में हमारे लिए उचित भी यही है कि हम अपने घर सुरक्षित बैठे रहें। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको अपने देश के विभिन्न सुंदर राज्यों की यात्रा करवाते हुए उनकी विशेषताएं बताएंगे, परंतु आप डरिए नहीं, हम आपको दिखाएंगे अपना भारत डिजिटली एक नए नजरिए से। तो आइए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटे परंतु खूबसूरत राज्य सिक्किम में। यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। जैसे कि वाणी ने आप लोगों को बताया कि सिक्किम से कौन कौन से देश और कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे यह अनुमान लगा सकते हैं कि सिक्किम में तिब्बती, नेपाली और भूटानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता होगा। इस बात से आपको अवगत कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक दोस्त सिक्किम से। नमस्कार दर्शकों। वैसे तो हमारे राज्य में बहुत सी भाषाएं बोली बहुत सुनी जाती है, जैसे गोरखा खस, लिम्बू, तिब्बती, भूटिया, नेपाली इत्यादि, परंतु हमारे यहाँ 80% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा नेपाली है। तो अब मैं अपने राज्य का वर्णन अपनी ही भाषा में करना चाहूँगी, जिससे आपको पता चले कि यह भाषा सुनने में कैसी लगती है। सिक्किम उत्तर पूर्वी भारत को पहाड़ी राज्य हो। सिक्किम राजधानी गंगटोक हो, जुन घेरो आकर्षक शहर हो, हिंदुवाद र वज्रयान धर्म सिक्किम को मुख्य धर्म हो। सिक्किम एक बहुएथनिक र बहुभाषी राज्य हो। धन्यवाद। प्रिय तनिष्का, तो जैसा कि आपने देखा, सिक्किम में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं हमारे क्षेत्र से विभिन्न है। तो आइए देखते हैं क्या वहाँ की वेशभूषा भी हमारी ही तरह है या वह भी जगह के साथ साथ बदलती है। सिक्किम की वेशभूषा प्रमुख समुदाय के सामाजिक और संस्कृति जीवन शैली को दर्शाती है, जो लेपचा, भूटिया और नेपाली है। लेपचा, भूटिया और नेपाली के तीनों समुदाय अलग अलग हैं। वेशभूषण पहनते हैं जो राज्य में पाई जाने वाली विविध। पुरुष वेशभूषा। इस राज्य में लेपचा पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा थोकरो दामनी होती है, जिसमें एक सफेद पैजामा यानी हदसी, एक लेपचा शर्ट और शंभू टोपी आदि शामिल होती है। पुरुषों की पोशाक की बनावट खुरदरी और लंबे समय तक चलने योग्य होती है, जबकि भूटिया पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में खो शामिल होता है, जिसको बाखू भी कहते हैं। सिक्किम के अन्य समूह नेपाली पुरुषों में चूड़ीदार पैजामा, एक शर्ट जो कि द्वारा शामिल होती है, जो शूर बाल के ऊपर खुद को पहनते हैं। ये आस कोट, कलाई कोट और अन्य उनकी बेल्ट से जुड़ा होता है। जिसकी सिक्किम की महिलाओं की पोशाक। लेपचा महिलाओं की पोशाक डम्बम या डुडी डम है। लेपचा महिलाओं के द्वारा गहने, प्रवेश, बालिया, नामचोक, लेप, एक हार, गयार, एक कंगन आदि पहना जाता है। भूटिया महिलाओं की सामान्य वेशभूषा में खो या बाखू, हंजू, एक रेशमी फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज, कोशीन, एक जैकेट, टोपी का एक अलग पैटर्न, शाम्भू और शबचोक आदि पहना जाता है। यदि किसी चीज में नृत्य, संगीत एवं स्वाद जुड़ जाए तो वह चीज अस्मरणीय हो जाती है। वैसे ही यदि हम किसी भ्रमण पे जाए और वहाँ का स्वाद बिना चखे या वहाँ का नृत्य एवं संगीत बिना सुने या देखे आ जाए, तो वह
यात्रा इतनी याददायक नहीं रहती। तो आपकी इस यात्रा को भी याददायक बनाने के लिए आइए देखते हैं सिक्किम का स्वाद एवं सिक्किम के नृत्य संगीत। आइए अब मैं आपको सिक्किम के कुछ प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों से सूचित कराती हूँ। पहला है ताला, दूसरा है सुसीरा। सुसीरा बिल्कुल बांसुरी के समान होता है। तीसरा है घाना और यह ढोल के समान होता है। और चौथा है अवंध्या वाद्य यंत्र, यह भी ढोल के समान होता है। आइए अब हम सिक्किम के नृत्यों के बारे में बात करते हैं। सिक्किम का पहला नृत्य है चूफाट। दूसरे का नाम है चूटके। तीसरे का नाम है याक छान। मरूनी है खुखरी नाच। नेपाली में खुखरी का मतलब होता है बहादुरी और यह नृत्य मूल रूप से एक योद्धा नृत्य है और युद्ध के लिए सैनिकों को मार्च करने के तरीके को दर्शाता है। आइए अब मैं आपको सिक्किम के कुछ प्रसिद्ध भोजन का नाम बताती हूँ। पहले का नाम है मोमोज। यह तो आपने खाए ही होंगे, यह बहुत स्वादिष्ट होते हैं और कहा जाता है सिक्किम और मोमोज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरे का नाम है थुपका। यह एक प्रकार का नूडल सूप होता है। तीसरे का नाम है फागशपा और यह बहुत स्वादिष्ट होता है। और चौथे का नाम है शाफले, यह तिब्बत की डिश है। इसी के साथ साथ आइए अब हम आपको लेके चलते हैं सिक्किम की बहुत ही सुंदर विवाह की संस्कृति की यात्रा पर। सिक्किम में विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामिक, जैविक या दत्तक बच्चों तथा समधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। सिक्किम वधू ऐसी पोशाक पहनते हैं जो लेप्चा, नेपाली और भूटिया की संस्कृति की प्रतिबिंबित करते हैं। लेप्चास मूल स्लेटर है और उनकी सिक्किमिक वधू एक एंकल लॉन्ग वेडिंग ड्रेस पहनती है। तो आइए आखिर में हम आपको दिखाते हैं सिक्किम के सुंदर विवाह संस्कृति की एक छोटी सी झलक, जिसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिक्किम के विवाह किस प्रकार किए जाते हैं। प्रस्तुति को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता तनिष्का यादव, वाणी चौधरी, कनिका अग्रवाल, ध्रुव डागर, रिया महलावत।